बच्चों, प्रणाम सभी को। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे भूगोल का टॉपिक। अभी तक हमने अर्थशास्त्र पढ़ा है बच्चों और आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में आपका लेसन है भारत। भारत का आकार और स्थिति। भारत का मानचित्र आप देख ही चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर ही हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको एक ही बार में ये जो पाठ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। पृथ्वी आपने देखी ही होगी बच्चों, ग्लोब, उसका प्रतिरूप ग्लोब होता है। ग्लोब को हमने देखा है। ग्लोब में कुछ रेखाएं आपने देखी होंगी ध्यान से। वैसे बहुत सारी रेखाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए केवल 2-3 जो महत्वपूर्ण रेखाएं होती है वो ही पढ़ी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इन आड़ी और तिरछी रेखाओं पर। तो ये रेखाएं कौन सी हैं? ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं। मुख्य रूप से 3 रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाओं में, और ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो है देशांतर रेखाएं। और ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो इस प्रकार अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को आप समझ गए होंगे। जो आड़ी रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, और जो खड़ी रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है वो देशांतर रेखाएं होती है। वैसे इनमें काफ़ी संख्याएं होती है, 180 और 181, लेकिन ये हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो मुख्य है वो ही पढ़ेंगे। 0 डिग्री ये जो रेखा बीच की रेखा है बच्चों वो कहलाती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं। ये 0 डिग्री पर होती है और 0 डिग्री अक्षांश पर होने के कारण ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके ऊपर की जो रेखाएं बनती हैं बच्चों वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण छोर आता है तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर की जो रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे की रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। उसके बाद नीचे की जो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है वो मकर रेखा कहलाती है, और ऊपर 0 डिग्री से ऊपर 1 2 3 4 इस तरह स्टार्ट होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश की जो रेखा होती है वो कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपका कंप्लीट हो गया होगा बिल्कुल, कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, मुख्य रूप से ये 3 रेखाएं होती है। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। अब यहाँ पर यही रेखाएं जो हैं वो बताती हैं कि कौन सा देश जो है वो कहाँ पर स्थित है। जैसे हम आप गणित में ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो वो आपके बिल्कुल आप उन्हें नापते हैं तो उसी तरह से नपते हैं सारे देश के कौन से देशांतर और अक्षांश पर वो स्थित है। तो हम अब पढ़ेंगे अपने भारत को। भारत कहाँ पर आता है? भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी देशांतर में आती है और उत्तरी गोलार्ध में आती है। ठीक है ना, इस प्रकार से स्थिति आती है। तो ये जो स्थिति है हमारी इस प्रकार की, और अब हम पढ़ेंगे अपने भारत को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इनमें अपनी रेखाएं बना लेते हैं। ये आड़ी जो है कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं, और खड़ी जो रेखाएं है वो कौन सी है? देशांतर। तो अब हमारा जो ग्राफ है वो बन चुका है, और अब हम इसका नाप निकालेंगे। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है ये। और फिर पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये हमारा जो भारत ये विस्तारित है। डिग्री में मुझे पावर पॉइंट में डिग्री वाला पॉइंट नहीं मिला था, इसलिए आप डिग्री पॉइंट जो है वो किताब में देखकर सही कर दीजिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं ये मध्य की रेखा कौन सी है? बिल्कुल सही आपने समझा हो तो ये है हमारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है। अब इसके ऊपर की जो सीमा रेखा है वो कहलाती स्थलीय सीमा, यानी जो स्थल में है स्थलीय सीमा हमारे भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और इसके नीचे आप जानते हैं कि समुद्र से घिरा हुआ है हमारा जो देश है, तो वो समुद्री सीमा कहलाएगी, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आता है। तो ये समुद्री सीमा कहलाएगी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो हमारा क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो देश है बच्चों विश्व में 7वें स्थान पर आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम।
अब इसकी लंबाई देख ले तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके नीचे बढ़ते हैं हम। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर आता है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर आता है? बंगाल की खाड़ी। और सबसे दक्षिण में आपको पता ही है हिंद महासागर आता है। अरब सागर में कौन सा द्वीप आता है? लक्षद्वीप। तो अब कौन सा बचा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनमें पड़ोसी देशों के नाम। हमारे पड़ोसी देश देख लीजिए, पाकिस्तान जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, तिब्बत जो कि चीन का अधिकृत क्षेत्र है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका दक्षिण में, और मालद्वीप भी आता है जो कि अंडमान निकोबार के भी नीचे आता है। मालद्वीप ये हमारे दक्षिणी एशिया के देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप देख लीजिए अरब सागर। इस तरह से आपके मानचित्र जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, पार्ट तो कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है ना, तो ये इसमें क्योंकि मानचित्र भी आपका 5 नंबर का मानचित्र आता है, तो आप इसे मानचित्र बनाकर भी नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बच्चों कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इसे दोबारा देख सकते हैं और इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, खूब पढ़ें और खूब पढ़ें।